हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स पे तिरंगा सीरीज की कॉमिक नारेबाज का दूसरा और अंतिम भाग। सिर्फ आजादी नहीं, आजादी का मतलब तो रोजी दो, रोटी दो, जीने की आजादी दो। ये तो वही घटिया आदमी नारेबाज है। हवा में सरसराई तिरंगा रोक। ओह अरे, ये क्या, कौन, ये क्या, कौन है? ये मैं हूं नारेबाज, तिरंगा। तिरंगा? मैंने क्या किया है? अभी नहीं किया, मगर जो करने जा रहे थे वो जुर्म है, जिसके लिए अब तुम्हें तब तक पुलिस हिरासत में रहना होगा जब तक स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम सफलतापूर्वक खत्म ना हो जाए। अचानक बाज की तरह तिरंगा पर झपट पड़ा नारेबाज। मुझे तू नहीं रोक सकता तिरंगा। उफ! नारेबाज बड़ी फुर्ती के साथ छत की मुंडेर से नीचे कूद गया। तिरंगा रोप मुझसे अभी भी बंधी हुई है। मैं जानता हूं तिरंगा मुझे सड़क पर नहीं गिरने देगा और मैं हवा में टंग जाऊंगा। तब तक फंदे की गांठ में ढीली कर चुका हूंगा, जिससे कि फंदा मुझे बांधे नहीं रख सकेगा और मैं सीधा तिरपाल पर गिरूंगा। यह बस चाहे किसी के भी बाप की हो, मैं इसे फिलहाल अपने बाप की समझकर ले भागूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तिरंगा मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक सोचा था उसने। तिरंगा उसके पीछे पीछे बस में प्रवेश कर रहा था। नारेबाज, बस रोक दो। नारेबाज ने बस को बड़ी तेजी के साथ टर्न किया, जिससे उफ, तिरंगा का जिस्म झटका खाकर उतनी ही तेजी के साथ फर्श पर आकर गिरा, जबकि बस रेलवे क्रॉसिंग से टर्न लेकर रेल पटरी पर पहुंच गई थी। ठाक! मगर नारेबाज ने बस की गति में किसी भी प्रकार का अंतर न आने दिया था। लड़खड़ाते हुए तिरंगा ने नारेबाज के पीछे पहुंचकर उसे ड्राइविंग सीट से पीछे खींच लिया। लगता है बस को भी मुझसे मुझे ही रोकना पड़ेगा। नारेबाज, तेरी हरकतें अब गैर कानूनी होती जा रही है। था! नारेबाज ने भी कुत्ते की तरह तिरंगा की टांगे दबोचकर उसे नीचे गिरा दिया। पॉं! कान खोल कर सुन ले तिरंगा, रेल की फिसल की आवाज आ रही है। रेल भी उसी ओर से आ रही है जिस ओर को बस आ रही है। तुतुत, 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 तुतुत। बस और रेल की आमने सामने की यह टक्कर कितनी मजेदार होगी। तब तो और भी ज्यादा होगी जब बस में फंसा होगा तिरंगा भी। हा 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 हा। धड़ाक! कई जिंदगियां निगलने के सॉरी ओके, बाय बाय तिरंगा, विश यू गुड लक। हमसे जो टकराएगा वो कांच से भी ज्यादा चूर चूर हो जाएगा। हा 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 हा। कई जिंदगियां निगलने के लिए मौत अपना जबड़ा फाड़ रही थी। पौ! तिरंगा के कानों में भी गूंज रही थी मौत के दांत किटकिटाने की आवाज। रेल विसल की आवाज झिझोड़े दे रही थी उसका मस्तिष्क। मौत का यह टकराव अब थोड़ी ही दूर रह गया था। ओह गॉड! चीते की सी फुर्ती के साथ उसका तिरंगा, उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे कस गए जैसे बाज ने अपने शिकार को दबोच लिया हो। जबरदस्त तेजी और तिरंगा के हाथों के हाथ ही घूमा स्टीयरिंग। रेल पटरियों को रौंदते हुए बस के चारों टायरों ने फौरन लोहे की उस मौत का रास्ता छोड़ दिया। अगर यह टक्कर होती तो शायद यात्री ट्रेन भी पटरियों पटरियों से उतर जाती। नारेबाज उग्र होता जा रहा है, उसे फौरन ही पकड़ना जरूरी हो गया है। नारेबाज की उग्रता अगली रात सच में नजर आ रही थी। ये महानगर दिल्ली है। यहाँ हर पल कुछ ना कुछ हमेशा घटता रहता है। जैसे कभी कोई हत्याकांड, कभी कोई घोटाला, कभी कोई हड़ताल, तो कभी प्रदूषण को लेकर हाय स्यापा, मतलब हाय तौबा। प्रदूषण हटाओ, विश्व बचाओ, ओजोन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इंद्रप्रस्थ बिजली घर स्थानांतरित करो। जिस अजीबोगरीब अंदाज में नारेबाज वहां पहुंचा था, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। नारेबाज तुम्हें दिखाएगा दिल्ली के पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का रास्ता। महापंडित चाणक्य को एक कांटा चुभ गया था तो उसने संसार के कैक्टसों को जड़ से ही उजाड़ने का प्रण कर लिया था। चिमनी, उगल रही है जहर, बंद करो ये कहर। उखाड़ दो चाणक्य की तरह वो कांटे जो सच्चा हवा ना बांटे। कांटों में ही फूल भी खिलते हैं नारेबाज। ठाक! मगर तू वो शख्स है जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ कांटों की चुभन का एहसास कराना ही जानता है। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर ये भूल गए कि इस बिजली घर को कोई क्षति पहुंची तो अच्छी से आधी से ज्यादा दिल्ली अंधकार में डूब जाएगी। तिरंगा ऐसा नहीं होने देगा। ऐसा तो होकर रहेगा तिरंगा। था! तिरंगा को गिराकर नारेबाज भाग खड़ा हुआ, तभी लहराई तिरंगा रोप। इस सब तमाशे को की जड़ तू ही है नारेबाज। तुझे तो उखाड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है तुम्हारा सरदार है। तिरंगा लपेटे मुझे मार रहा देश का गद्दार है। छोड़ ना देना यारी इसे, यारो इसे मार, लाद घूसों से मारो इसे। हाँ मारो मुझे, ताकि तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मासूम बच्चे भयानक गर्मी का शिकार होकर तड़पे। बिजली नहीं रहने पर ना जाने कितने जनरेटर चलेंगे, उनसे ना जाने कितना शोर होगा, कितना धुआं उड़ेगा जो तुम्हारी सांसों में शीशे का जहर घोलेगा।
न जाने कितने ही ऐसे उद्योग धंधे बंद होंगे जो तुम्हें रोटी देते हैं। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो लो, फिर मैं खुद ही इसे नष्ट कर देता हूँ। मैं खुद ही तोड़ डालता हूँ इस बिजली घर की धुआं उगलती चिमनी को। कई हाथों ने आगे बढ़कर थाम लिए तिरंगा के हाथ। नहीं तिरंगा, रुको, हम भूल कर रहे थे और हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा शांतिपूर्ण अभियान इतना उग्र कैसे हो गया। यह सब हुआ केवल एक ही आदमी के कारण, और वो है नारेबाज। तिरंगा, यह खतरनाक शब्द है, इसे छोड़ना मत। शब्द नहीं, शख्स, सॉरी। मुझ तक पहुंचना मुश्किल है तिरंगा। यहां पड़ी राख उड़ाऊंगा तो इतनी धूल उठेगी कि हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई देगा। फिर जब यह ट्रक बिजली घर से टकराएगा तो दिल्ली को अंधेरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। घस। धूल के गुब्बार छा गए। धूल के गुब्बार में नारेबाज बिजली घर को क्षतिग्रस्त करने की चेष्टा करेगा। मुझे उसे फौरन ही रोकना होगा। धूल के उस गुब्बार में मैं जिस अनुमान से तिरंगा रूप उछाली है, मुझे उम्मीद है कि वो कहीं जाकर अटकेगी जहां मैं उसे अटकाना चाहता हूँ। शीघ्र ही। तिरंगा की आंखों में गुंडागर्दी की धूल तू नहीं झोंक सकता नारेबाज। गुंडागर्दी के 3 निशान, जेल थार, अस्पताल थार और शमशान थार। स्वार्थ की आंधी तूने बहुत चलाई नारों से, मार की आंधी चलाएगा तिरंगा वारों और प्रहारों से। फड़ा। इस बार उग्र रूप धारण कर चुका नारेबाज ना सिर्फ दंगा के बाहर से ही बचा बल्कि थाक। मैं इस अपने अभियान को सफल करके दिखा दूंगा तिरंगा। और मेरे इस अभियान को सफल बनाएगी खुद तेरी ढाल, जो कि हवा में सरसराती जाएगी और पावर हाउस की तारों से टकराकर शॉर्ट सर्किट पैदा करके ट्रांसफार्मर से भीषण अग्निकांड बचा देगी। तबाही मचा देगी। यह ढाल वहम है तेरा, इंसानियत की सुरक्षा के लिए ढला ये शस्त्र है मेरा। तड़ाक। मेरा हर शस्त्र उठता है सिर्फ अपराध और अपराधियों का मुंह तोड़ने के लिए। तड़ाक। ठहरो तिरंगा, इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसी राक्षस का मुंह काला करेंगे। नहीं, ठीक है, मगर उसके बाद इसे पुलिस के हवाले मत करना भूलना। भविष्य में एक दिन अपने नारों से ही तुझे करारी शिकस्त ना दी तिरंगा तो मेरा भी नाम नारेबाज नहीं। पूरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। जब तक सूरज चांद रहेगा तिरंगा तेरा नाम रहेगा। जब तक जीजा साला रहेगा नारेबाज का मुंह काला रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स फुल स्टॉप में। तब तक के लिए धन्यवाद।